हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. अ पॉइंट P is given on the circumference of a circle of radius r. Chord QR is parallel to the tangent at P. Determine the maximum possible area of triangle PQR. तो हमें ट्राइंगल PQR का मैक्सिमम पॉसिबल एरिया बताना है. स्टार्ट कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट से. की कॉन्सेप्ट देखो क्या हो जाएगा. हम जानते हैं फॉर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑफ एरियाज ऑफ या मिनिमम वैल्यू ऑफ एरिया जिसको हम ए बोलते हैं. तो डेरिवेटिव ऑफ ए किसके इक्वल आना चाहिए. डेरिवेटिव ऑफ ए को हम जीरो के इक्वल पुट करते हैं. वहां से हम क्रिटिकल पॉइंट ऑब्टेन करेंगे, फिर डबल डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे. ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या करते हैं, यहां से जो डायग्राम है वो बना लेते हैं. तो मान लो इस तरीके का ये एक सर्किल है. ठीक है, इसका सेंटर है ओ पे इसका सेंटर दिया हुआ है. यहां पे मान लो कोई हमारे पास में कॉर्ड हो रही होगी क्यू आर. तो ये कॉर्ड हमने बना ली इस तरीके से, क्यू आर कॉर्ड है और ये पैरेलल है किसके, एक पॉइंट है पी, उस पे जो टेंजेंट आ रही है उसके पैरेलल है. तो मान लो इस पे ऐसी टेंजेंट है, इसके पैरेलल हो रही है, इसको एल बोल लेते हैं टेंजेंट को. ठीक है, फिर देखो हम क्या करते हैं, ओ क्यू को ज्वाइन करते हैं, ओ आर को ज्वाइन करते हैं, दोनों रेडियस ऑफ सर्किल यानी कि आर हो जाएगी. इसी तरह ओ पी को जब ज्वाइन करेंगे ना, ये भी रेडियस ऑफ सर्किल आर हो जाएगी. ओ को हमने एक्सटेंड कर दिया और यहाँ पे जब ये कॉर्ड क्यू आर को टच करेगी या मीट करेगी उस पॉइंट को एन बोल दिया हमने. ठीक है, तो यहाँ पे एन बोल दिया. अब क्योंकि आर और आर दोनों इक्वल है ना, ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं, और क्योंकि देखो एक और चीज हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि क्यू आर जो है वो पैरेलल है किसके, एल के पैरेलल है. तो यहां से जो लाइन आ रही होगी ना, क्योंकि ये पॉइंट ओ है, ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो ओ एन लाइन है या ओ एन लाइन सेगमेंट है, ये क्यू आर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा. क्योंकि ये दोनों कॉर्ड और ये जो एल है ये तो आपस में पैरेलल है. ठीक है, तो ये अगर इसके परपेंडिकुलर है तो ऐसे जाके ओ एन इसकी भी परपेंडिकुलर होगी. अब सेंटर से हम क्या कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं कॉर्ड पे, तो ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर देगा. ठीक है, इसका मतलब यहां से तो हमने बोल दिया कि ओ एन जो है वो परपेंडिकुलर है किसके, क्यू आर के. ठीक है, और फर्दर हम ये भी बोल सकते हैं कि क्यू आर का जो वैल्यू है, क्यू आर का वैल्यू उसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ क्यू एन, क्योंकि ये इसको डिवाइड कर रही है ना दो इक्वल पार्ट्स में. ये बात समझ में आ गई. अब अगर ये दोनों पार्ट्स इस तरीके से इक्वल हैं और यहाँ पे आर और आर भी इक्वल हैं, तो हम बोल सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल में ये जो एंगल है ना सामने वाले, ये दोनों आपस में ऐसे थीटा थीटा इक्वल आएंगे. ठीक है, तो अब अगर हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, हमें वैल्यू निकालनी है Q1 की. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो Q1 का वैल्यू निकालने के लिए, Q1 का वैल्यू देखो किस तरीके से निकाला जा सकता है, ध्यान से देखना. अगर हम ये ट्राइंगल ले रहे हैं कौन सा, इन ट्राइंगल OQN, तो इसको देखो साइड में निकालेंगे, इन ट्राइंगल OQN. अगर हम लिखना चाहते हैं साइन थीटा, डेट विल बी इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. ठीक है, परपेंडिकुलर हो जाएगा हमारा Q1 अपॉन हाइपोटेन्यूज है R, जिसका मतलब है Q1 का वैल्यू हो जाएगा R साइन थीटा. ठीक है, ये तो Q1 का वैल्यू आ गया. अब इसी तरीके से सेम वे में अगर हम निकालना चाहते हैं किसका वैल्यू, ON का वैल्यू, तो ON निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कॉस थीटा लेना पड़ेगा. इन ट्राइंगल OQN अगर हम यहां से कॉस थीटा लिखेंगे, वो क्या होता है हमारे पास, कॉस थीटा का वैल्यू. ठीक है, तो ये होता है, सबसे पहले क्या लिखो, जो बेस आ रही है, यानी ON अपॉन में जो हाइपोटेन्यूज है R, जिसका मतलब है ON का वैल्यू आ जाएगा R कॉस थीटा. तो अब अगर हम यहां से QR को लिखना चाहते हैं तो 2 टाइम्स ऑफ QN यानी 2R साइन थीटा हो जाएगा. ये बात समझ में आ गई. ठीक है, अब ये तो QR का वैल्यू आ गया. अब इसी तरीके से अगर हम PN लिखना चाहते हैं ना, PN को कैसे लिख सकते हैं, देखो PN किस किस का सम है, एक तो R है और प्लस में ON है, और ON का वैल्यू R cos थीटा है, तो इधर से R प्लस में क्या हो जाएगा, R cos थीटा. ठीक है, इस तरीके से लिखा जा सकता है. ये बात समझ में आ गई. तो अब अगर इतना समझ में आ गया है तो फर्दर हम क्या कर सकते हैं, अगर हम इस ट्राइंगल किसको PQR को बोलें तो ऐसे मिला देते हैं. चलो इसको ट्राइंगल, ये क्या हो गया, इनको ज्वाइन करते हैं. ठीक है, ये ट्राइंगल PQR है, इसका अगर एरिया निकालना हमें तो वो एरिया क्या होता है, एक बार के लिए इसको A बोल देते हैं, लेट एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR बी A. तो अगर A निकालना है, A क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई में बेस मल्टीप्लाई में हाइट. तो बेस कितनी है, QR है. ठीक है, QR का वैल्यू हम लिख चुके हैं 2R साइन थीटा, तो 2R साइन थीटा मल्टीप्लाई में यहाँ पे जो हाइट है, हाइट क्या हो जाएगी, PN हो जाएगी. PN का वैल्यू भी हम लिख ही चुके हैं, R प्लस में R cos थीटा. ठीक है, R हमने कॉमन ले लिया तो 1 प्लस में cos थीटा बच जाएगा.
ठीक है, यानी इधर 2 से 2 डिवाइड हो गया, बच्चा क्या देखो आर स्क्वायर, साइन थीटा अंदर चला गया तो साइन थीटा प्लस में साइन थीटा कॉस थीटा। अब एक फॉर्मूला जानते हैं हम कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है साइन 2 थीटा के इक्वल। यहां से अगर साइन थीटा कॉस थीटा लिखेंगे 2 को उस तरफ भेज देंगे, यानी ए का वैल्यू आ गया आर स्क्वायर टाइम्स ऑफ साइन थीटा प्लस में साइन 2 थीटा अपॉन में 2। अब हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, तो देखो फॉर ए टू बी मैक्सिमम, फॉर ए टू बी मैक्सिमम हम क्या बोल सकते हैं कि डी ए अपॉन में यहां पे वेरिएबल थीटा है ना, तो डी ए अपॉन में डी थीटा, इसका वैल्यू 0 आएगा। तो निकाल लेते हैं चलो डी ए अपॉन में डी थीटा, दैट विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा होता है कॉस थीटा, देन प्लस में 1/2 कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन 2 थीटा हो जाएगा कॉस 2 थीटा। चेन रूल से हम 2 थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो मल्टीप्लाई में 2 आ जाएगा, यानी कुल मिला के बन गया आर स्क्वायर कॉस थीटा प्लस में कॉस 2 थीटा, ऐसे बन गया। ठीक है, अब यहां पे अगर हम इसे मैक्सिमम करना चाहते हैं तो डी अपॉन डी थीटा को 0 कर दो, यानी आर स्क्वायर मल्टीप्लाई में कॉस थीटा प्लस में कॉस 2 थीटा, इसको 0 कर दिया, आर स्क्वायर उस तरफ चला जाएगा 0 बन जाएगा, यानी कॉस थीटा का वैल्यू इक्वल और आ रहा होगा माइनस का कॉस 2 थीटा, इसके इक्वल आ रहा होगा। ठीक है, तो फर्दर देखो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको देखो इस तरीके से लिखा जा सकता है अगर हम बोलना चाहें तो। यहां पे देखो जो टर्म है वो अब किस तरीके से लिखा जा सकता है, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा देखो, हम जानते हैं कॉस पाई माइनस, यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है ना, यानी इसको लिखें अगर कॉस पाई माइनस 2 थीटा, तो पाई माइनस 2 थीटा नेगेटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा ना, तो इसका वैल्यू वापस माइनस का कॉस 2 थीटा ही बन जाएगा। अब इधर से अगर हम कंपेयर करें, क्योंकि देखो थीटा का वैल्यू हम जो बड़े वाले एंगल से वो तो ले नहीं सकते, ठीक है, यानी ये ऐसे एक्यूट में चल रहा होगा, तो हम डायरेक्ट प्रिंसिपल वैल्यूज के लिए कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट कंपेयर कर रहे हैं, यानी थीटा विल बी इक्वल टू पाई माइनस का 2 थीटा, 2 थीटा इस तरफ आएगा तो 3 थीटा का वैल्यू हो जाएगा पाई, जिसका मतलब है थीटा का वैल्यू आ गया पाई अपॉन में 3। अब पाई अपॉन में 3 हम जो सेकेंड डेरिवेटिव है उसमें रख के देखेंगे, तो d2a अपॉन में डी थीटा स्क्वायर निकालते हैं इसके लिए। यहां पे देखो आर स्क्वायर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन थीटा क्या हो जाएगा, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, देन कॉस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस का 2 साइन 2 थीटा। ठीक है, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं आर स्क्वायर। अब ये वैल्यू हम किस पे निकाल रहे हैं, देखो d2a अपॉन में डी थीटा स्क्वायर एट थीटा इज इक्वल टू कहां पे, पाई अपॉन में 3 पे। ठीक है, तो आर स्क्वायर और माइनस साइन पाई अपॉन में 3, साइन पाई अपॉन 3 का वैल्यू कितना होता है, माइनस तो आगे और रूट 3 अपॉन 2 होता है। ठीक है, इसी तरह माइनस 2 साइन 2 पाई अपॉन 3, तो देखो साइन 2 पाई अपॉन 3 यानी साइन 2 मल्टीप्लाई में 180 डिग्री अपॉन में 3 है, यानी ये बन गया कितना, साइन 120 डिग्री बनेगा। साइन 120 डिग्री को देखो कैसे लिखा जा सकता है, साइन 2 थीटा के फॉर्मूला से 2 साइन 60 डिग्री कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री 1/2 होता है, यानी इसका वैल्यू इवेंचुअली रूट 3/2 आ रहा होगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई में भी रूट 3/2 ही आ जाएगा, 2 से 2 डिवाइड हो गया, यानी आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस हम बाहर निकाल लेते हैं, चलो माइनस आर स्क्वायर रूट 3/2 और प्लस में कितना आ गया, रूट 3 आ गया। ये बात समझ में आ गई। अब रूट 3/2 प्लस में रूट 3 ये तो पॉजिटिव है, आर स्क्वायर भी पॉजिटिव है और आगे माइनस लगा हुआ है, यानी ये वैल्यू नेगेटिव है, यानी d2 अपॉन डी थीटा स्क्वायर नेगेटिव मिल रहा है। इसका मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट है ना हमारा थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 3, वो हमें मैक्सिमा देगा, इसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑब्टेन होगा। अब हमें मैक्सिमम पॉसिबल एरिया निकालना है, तो डायरेक्टली थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 3 रख दो ए में, तो बोल सकते हैं ए मैक्स का जो वैल्यू है, देखो ए मैक्स विल बी इक्वल टू किसके आ जाएगा, आर स्क्वायर तो है ही, तो आर स्क्वायर यहां पे साइन पाई अपॉन 3, इसका वैल्यू रूट 3/2 आएगा, साइन 2 पाई अपॉन 3 भी रूट 3/2 आएगा और अपॉन में 2 और है, तो हो जाएगा रूट 3/4। इधर से देखो आर स्क्वायर है, एलसीएम ले लिया, 4 एलसीएम आ जाएगा, तो 2 रूट 3 प्लस में रूट 3 आ जाएगा, यानी इवेंचुअली बन जाएगा 3 रूट 3 आर स्क्वायर अपॉन में 4 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो ये हमारा ए मैक्स का वैल्यू है और फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। I hope you understood this explanation. Best of luck.